जिस तरीके से उन्होंने गड्ढे ही नहीं खोते, इन्होंने हमें धमकी दी कि 20 दिन के अंदर ये सब हम प्लेन कर देंगे। अब ये तो बूढ़ी बाड़ी है तो गिर गई इतनी तेज, हमको तो डर ही लग गया कि ये क्या करेंगी, कैसे क्या होगा। अगर इनको ज़्यादा लग जाएगी चोट तो हम कैसे इनका देखभाल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हम खुद ही बीमार हैं इतना। हम बड़े ही सदमे में चल रहे हैं, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना की जाए। क्या आप ये मानती हैं कि व्यक्तिगत ले लिया है एलडीए के अधिकारी ने इस कॉलोनी को? हाँ, ले लिया है, बिल्कुल लिया है उन्होंने। मानसिक तनाव है इन चीज़ों को लेकर आपके अंदर? बहुत ज़्यादा है मानसिक तनाव। जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नोटिस दिखाइए तो कहते हैं आप कौन होते हैं जो हम आपको नोटिस दिखाएं। जब घर बन जाता है तो एलडीए वाले आकर के यहाँ पे बताते हैं कि ये अप्रूव नहीं है, इसको सील किया जाएगा एंड तोड़ दिया जाएगा। हम रहना शुरू किए, उसके बाद वो आते हैं बताते हैं कि ये अवैध मकान है, इसका लेआउट नहीं पास है और इसे ये पूरा हम समतल कर देंगे। इस वक्त हम लोग बिजनौर थाना क्षेत्र के अवध रेजिडेंसी जाने वाले रोड पर खड़े हुए हैं। ये वही रोड है जो अवध रेजिडेंसी जाती है और एलडीए ने बीती 14 अगस्त को यहाँ पर कार्रवाई करी है, जिसका विरोध यहाँ पर रहने वाले रहायशियों ने करा है। और यहाँ पे जो रहायशी हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि जब ये रोड खोदी जा रही थी एलडीए द्वारा तो उन्होंने इसकी आपत्ति करी और अब इसका विरोध करा। और एलडीए द्वारा क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ उनका कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अवध रेजिडेंसी चलते हैं, वहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं कि कब उन्होंने मकान खरीदा और कितने का मकान खरीदा और एलडीए द्वारा अब क्या कुछ उनसे कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, एलडीए कब आया, कब बुलडोज़र कार्रवाई की बात करी और क्या कुछ बात हुई एलडीए से? सबसे पहले तो ये पिछले साल आया था 3 अगस्त को, उसके बाद उस टाइम नौटंकीबाजी हुई, वो स्टॉप हो गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया या उनको जो भी उनके साथ किया गया। 1 साल तक कुछ नहीं हम लोगों को, मतलब कि नेक्स्ट जो पिछले साल अगस्त उस टाइम से लेके अभी तक कोई नई दिक्कत हो रही थी। फिर वो 14 अगस्त को आए हैं और आते बात कर रही हैं आप? देवांश, जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी हैं, उनकी बात कर रही हूँ। फिर वो 14 तारीख को आए हैं, इस बार 14 अगस्त को आए हैं और कोई उनके पास नोटिस नहीं था, कुछ नहीं था नोटिस। जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नोटिस दिखाइए तो कहते हैं आप कौन होते हैं जो हम आपको नोटिस दिखाएं। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिखाया। साथ में उन्होंने 4-5 जेसीबी बुला के कहा हम या तो घर तोड़ेंगे या सड़क तोड़ देंगे। जब हम लोगों ने हम सब ने मिलके एकदम विरोध किया तो उन्होंने सीधा रोड खोद डाली। आपने देखा ही होगा, यहाँ से आए होंगे, उन्होंने पूरी रोड तोड़ दी। कब आप लोगों ने यहाँ पे मकान लिया था? आपने कब? हमने लिया है दिसंबर 2023 में लिया है। कितने में परचेज करा था? 46 लाख ये था, शायद 46 लाख का था। उस वक्त कोई आपत्ति नहीं हुई जब रजिस्ट्री आप करवा रही थी खारिज? रजिस्ट्री में कोई आपत्ति की, जब हमने लोन लिया लोन में भी कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी चीज़ में नहीं। हमने पूरा घर तो लोन में ही ले रखा है ना, पैसे तो अपने पास इतने होते नहीं हैं कि हिसाब से 11 एनओसी होनी चाहिए, जो हमारे पास सिर्फ 1 एनओसी है, वो भी एयरपोर्ट की, बाकी हमारे पास कोई एनओसी नहीं है। अब वो 10 एनओसी हमसे और मांग रहे हैं, हम कहाँ से लेके? जोन में आने के बाद 10 एनओसी और मांग रहे हैं। ग्रीन जोन तो वो अब बता रहे हैं ना, अभी जब वो आए हैं 14 तारीख को तब बता रहे हैं। उससे पहले कोई ग्रीन जोन, कोई व्हाइट जोन, कोई येलो जोन कुछ नहीं था। 1 साल हम लोग रह गए तब वो कह को भी कोई आपत्ति नहीं है, बगल में एयरपोर्ट है। उन्होंने हमें एनओसी दे दी। अगर उनको आपत्ति होती तो वो हमें एनओसी क्यों देते? हमारे पास एनओसी है, बकायदा है एनओसी। क्या आप ये मानती हैं कि व्यक्तिगत ले लिया है एलडीए के अधिकारी ने इस कॉलोनी को? हाँ, ले लिया है, बिल्कुल लिया है उन्होंने। जो सिंगल एनओसी हमारे पास है वो भी वो कह रहे हैं इसको हम रद्द करवा देंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको ये बोलना चाहिए कि आप किसी तरीके से वो 10-11 एनओसी और जुटाइए ताकि हम आपको इस खतरे से बचा सके। उल्टा वो हमसे कहते हैं कि जो एक एनओसी आपके पास है भी वो हम आपकी रद्द करवा देंगे। इसका मतलब क्या है? मार्च में जब ये लोग एक बार आए थे तब उन्होंने बोल करके निशान लगा के गए, क्रॉस वाले निशान उन्होंने लगाए। उसी के बाद से मेरी तबीयत खराब हुई है। मानसिक तनाव है इन चीज़ों को लेकर आपके अंदर? बहुत ज़्यादा है मानसिक तनाव। मैम, क्या नाम है आपका? वंदना नाम है मेरा। वंदना जी, कब परचेज करा था आप लोगों ने यहाँ पर घर? हम लोगों ने परचेज 1 साल पहले करा हुआ है। सितंबर में यह घर बनना स्टार्ट हुआ था और अभी शिफ्ट हम लोगों ने अप्रैल में करा हुआ है। इस अप्रैल में अभी? हाँ जी। उसके बाद से हर समय यहाँ पे एक डर रहता है कि एलडीए वाले आएंगे, सील कर देंगे। पूरी फैमिली किसी तरीके से मैनेज कर रही है, लोन का ईएमआई निकाल रही है। अगर ये इसी तरीके से करते रहेंगे तो यहाँ पे फैमिली कैसे सरवाइव करेगी? सबको जॉब छोड़ना लोन में कोई दिक्कत नहीं हुई, खारिज दाखिल में, रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं? प्रॉब्लम नहीं, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया गया कि आपकी जो लैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम है। जब घर बन जाता है तो एलडीए वाले आकर के यहाँ पे बताते हैं कि ये अप्रूव नहीं है, इसको सील किया जाएगा एंड तोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ के रहने वाले लोगों को वो डरा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रियंका दीक्षित। कब शिफ्ट हुई थी यहाँ पर आप? मैं 15 जुलाई को आ गई। 15 जुलाई को। कितने का परचेज करा था आपने यहाँ पे? 58 का। जी। एलडीए वाले आए तो उसके बाद क्या कुछ आप लोग
सोच रहे थे कि हमने जब परचेज करा तो इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आई थी? पहले कुछ भी नहीं था। जब हम लोग शिफ्ट हो चुके थे, पहली बार उनको आए थे 3 अगस्त को आए थे वो लोग, 3 अगस्त 2024 में वो लोग आए थे। उसके बाद परेशानियां चलती रहीं, ये नहीं मालूम था, बीच में शांत हो गए। उसके बाद ये फिर अब नया एक आया है कि आपसी रंजिश है इन लोगों की, दोनों की, बिल्डर्स की या LDA की आपस में क्या चल रहा है। लेकिन हम लोगों को रिहायशी पिस रहे हैं बीच में? बिल्कुल पिस रहे हैं, हम लोग पिस रहे हैं ना उसमें, उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ना है। जा तो हम लोग रहे हैं, परेशानी हम लोगों को बरतने पड़ती है, दर की ठोकर खा रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो मैम थी अभी खड़ी हुई थी, कहते खारिज दाखिल के पेपर आप दिखा दीजिए, मैं चला जाऊँगा। नहीं, हम जैसे बोलते हैं लेकिन जब आप दिखाने जाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं देखेंगे। मतलब हमारे पास दाखिला खारिज भी है, मतलब पेपर उसके रजिस्ट्री के भी पेपर हैं, लेकिन उनको सारे मकानों में तोड़ना है तो मतलब तोड़ना है। आप लोग यहाँ पे कब शिफ्ट हुए? क्या नाम है आपका? आभा। कब शिफ्ट हुए आप यहाँ? मैं अभी 6 महीने पहले शिफ्ट हुई हूँ। कब लिया आपने? कितने का परचेज करा मकान? ऐसे ही अराउंड 46 का अराउंड लिया। 44। कितने स्क्वायर फीट है आपका मकान? 11 कुछ। हाँ। LDA वाले आते हैं तो नोकझोंक होती है, और उसके बाद जो माहौल रहता है कॉलोनी का, पूरा टेंशन वाला माहौल बहुत पेनफुल होता है। उस दिन तो समझ लीजिए हम लोग बहुत रोना गाना सब हो गया, ये हो गया कि वो तोड़ के ही जाएगा। उसने बोला कि मतलब 15 दिन में हम पूरा प्लेन कर जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा आप लोग का। इस तरह से उसने धमकियाँ दी हमें अधिकारी ने, और बहुत स्ट्रेस का माहौल था हर घर में। समझ लीजिए बच्चे खाना पीना कुछ नहीं हो पा रहा था, खाना पीना लोग नहीं खा पा रहे थे, खाना बन नहीं रहा था, बच्चे भी डिस्टर्ब थे। बस यही है कि बहुत पेनफुल रहा हमारे लिए वो 4 दिन, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा। जब हम डिप्टी CM जी के पास गए हैं तब हमें जो कुछ आश्वासन मिला है, तब जाके तो थोड़ा हमारे घर में लोगों ने निवाले खाए ढंग से, थोड़ा सा सुकून का नींद लिया है। बस ये समझ लीजिए 1 हफ्ते से बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है सब। आपको कुछ नहीं पता था कि LDA का ऐसा कुछ मामला? नहीं, LDA का कोई मामला नहीं पता था हमें। हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे थे कि जो बिल्डर है इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसने अपने सारे नियम कानून फॉलो किए होंगे। इस बिहार पे खारिज दाखिल है, जब वो कहीं रोक नहीं है। ज़मीन हम लोग चेक कराया, ज़मीन हमारी सही थी। और जहाँ तक लेआउट की बात है तो वो हम ये मान के चले थे कि बिल्डर ने कमर्शियल प्रॉपर्टी कर रखी है तो उसने अपना पास करा रखा होगा। हम रहना शुरू किए, उसके बाद वो आते हैं बताते हैं कि ये अवैध मकान है, इसका लेआउट नहीं पास है और इसे ये पूरा हम समतल कर देंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जो मकान है यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखिए मकान कितने खूबसूरत यहाँ पर बने हुए हैं, और लाखों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे अपनी रिहायशी यहाँ पे उन्होंने बसाई। लेकिन अब LDA जो है वो मजबूर कर रहा है इन लोगों को कि ये लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएं। मैम अब आगे क्या कदम उठाएंगी आप? अभी हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या आगे कदम उठाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो चुके हैं। योगी जी से बस मांगते हैं, योगी जी हम लोगों के बस सपोर्ट करें। योगी जी बस जो सपोर्ट कर सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता हम लोगों को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोम मिश्रा है जी। और हम लोग जो है डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक सर के पास गए थे। वहाँ पे घर बचाने के लिए उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने LDA के BC जो होते हैं उनसे बात किया है और फर्दर आगे कार्यवाही के लिए जो है इनको रोका जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप सब घर पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, LDA द्वारा कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप सब कब गए थे आप? ये हम लोग गए थे 2 दिन पहले मंडे को। उसके बाद LDA ने कोई कार्रवाई करी? हाँ, फिर LDA आया था यहाँ पे। उन्होंने जितने भी घरों में जितने लोग रह रहे हैं सभी का एक फ़ोटो खींचा, फिर बाकायदा नोट किया अपने यहाँ कि कितने लोग घर में रह रहे हैं, कितने घर जो हैं इस समय खाली हैं। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये बने हुए, इनका भी डिटेल उन्होंने अपने कापी में नोट करके, आज भी आए थे कल भी आए थे, वो नोट करके ले गए। कह रहे हैं कि हमारी एक मीटिंग है, हम मीटिंग में इस बात को रखेंगे कि कितने लोग वहाँ पे अभी रह रहे हैं, कितना घर बना है, कितने अभी खाली हैं। 14 अगस्त को आके फिर शाम को रोड खोद के चले गए। फिर हम लोग मान के चलिए कि मंडे को गए थे तो हम लोग वहाँ पे बताया उन्होंने डिप्टी CM साहब को कि ऐसा ऐसा कार्रवाई किया है LDA वालों ने। तो उन्होंने कहा कि हम जो रोड है आपकी उसके लिए मैंने बोल दिया है, ये 1 हफ्ते के अंदर ये बना दिया जाएगा, उसके बाद से आगे से कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने आपको आश्वासन दिया है कि जो रोड खोद के गई है LDA वो बनवा देंगे? जी जी सर, जी। उम्मीद है आपको? हाँ सर, अब हमारे देश के जो है प्रदेश के मुखिया हैं उनकी बात से तो नज़र आ रही है।
उनकी बातों से हम लोग को उम्मीद की किरण नज़र आ रही, थोड़ी अभी राहत है हम लोगों को जी। उनकी इन बातों से। जिस तरीके से उन्होंने गड्ढे खोते, गड्ढे ही नहीं खोते, इन्होंने हमें धमकी दी कि 20 दिन के अंदर ये सब हम प्लेन कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग की रातों की नींद, खाना पीना सब उड़ गया है। तो उसके बाद हम लोग दर बदर भटकते रहे। हालांकि एक सही जगह भी फिलहाल डायरेक्शन मिली है। अब वो सर हैं, हम लोग की इतनी मदद की है तो हो सकता है वो हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हमारी मदद करें। क्या नाम है आपका? रनु शर्मा। क्या हुआ था आपके साथ? हम ऑटो से आ रहे थे, ऑटो वाले नहीं लेके आए, तो हम जो है जैसे चलने लगे वैसे हम इस गड्ढे में गिर गए थे। तो हमको ये चोट यहाँ पे भी आ गई थी, सर में भी, तो दवा कर रहे हैं, और ये कमर में भी चोट आई थी। आपको नहीं पता था कि ये एलडीए वाले आए रोड खोद के चले गए? हमको नहीं पता था, नहीं पता था। हम अचानक आए थे। ये ना गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी, वहाँ से वापसी आ रही थी, और इन्होंने हमको कॉल करके बताया भी नहीं कि हम आ रहे हैं। तो वही ये आने लगी, तो ये वहाँ तक जब उसने गड्ढे देखे तो उसने उतार दिया, और जब ये गिर गई तब इन्होंने फ़ोन किया, तब हम लोग दौड़ करके गए, तब इनको ले करके आए। अब ये तो बूढ़ी बाड़ी है, तो गिर गई इतनी तेज, हमको तो डर ही लग गया कि ये क्या करेंगी, कैसे क्या होगा। अगर इनको ज़्यादा लग जाएगी चोट तो हम कैसे इनका देखभाल करेंगे, कैसे क्या करेंगे। हम खुद ही बीमार हैं, इतना ऐसे गिर गए थे, हमारा मुंह बड़ी मुश्किल से ले करके। उस वक्त कैसे कॉल करी आपने? कॉल ऐसा फोन था, जैसे ये ऐसे है, ऐसे है, तो इनको पता है कि इस पे मैंने ऐसे किया, तो इन्होंने समझो उठाया, तब हम बोले कि बेटा हम गए, फिर दौड़कर। हाँ, हम गए ले करके आए, फिर इनको उठा करके किसी तरह। इस पर कॉल करके बात करी जाए और अवध रेजिडेंसी के जो लोग हैं उनके बारे में पूछा जाए। राधे श्याम ओझा जी। जी जी, राधे श्याम ओझा जी नाम है इनका। जी, देखिए बिल्डर को कॉल करा है, बेल जा रही है, अब वो रिसीव करते हैं या नहीं। ओझा जी बोल रहे हैं आप? जी भैया। जी, मैं अवध रेजिडेंसी में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं कवरेज के लिए आया था, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ। हाँ। तो ये जो कार्रवाई एलडीए करने जा रहा है, जब आप लोगों ने, आपसे इन्होंने परचेज़ करा मकान, तो एलडीए का कहना है कि उस वक्त नक्शे पास नहीं थे। आप इस कार्रवाई के बारे में जानते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ। हेलो, अभी आके बात करते हैं। आप आ रहे हैं यहाँ पर? आके बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? चेतन। चेतन जी, किस वजह से एलडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बार बार करना चाह रही है? आपने बताया था कि पहले भी एक बार एलडीए के बुलडोज़र आ चुके हैं, एक बार फिर से आए थे। रिहायशियों के अंदर काफ़ी डर है इस चीज़ को लेकर। देखिए, 3 अगस्त 2024 को सीलिंग का नोटिस पहले हमारे संज्ञान में आया था जी, लेकिन एक्चुअल वो नोटिस निकाला गया था 30/12 को, कागज़ पे ही निकाला गया था जी। दूसरी बार भी जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, अलग अलग डेटों पे कागजी कार्रवाई करके ये ध्वस्तीकरण के और सीलिंग के नोटिस निकाले गए थे। इसका जानकारी मुझे प्राप्त हुई विहित प्राधिकारी एलडीए के ऑफिस जो लालबाग में है। लेकिन जब मैं मामले की तह तक गया तो समझ में ये आया कि ये केवल कागज़ पे ही नोटिस दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आके कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 29 जुलाई को एयरपोर्ट एक पत्र देता है, वो पत्र देता है डीएम को, एलडीए के वीसी को, नगर निगम के आयुक्त को, और अपने यहाँ पर एक पत्र देता है जिसका संज्ञान वो लेते हुए कहते हैं कि जो मकान एयरपोर्ट के पास बने हैं उनकी हाइट की वजह से प्लेन उड़ाने या उसे उतारने में बाधा होती है। आइडेंटिफिकेशन उन मकानों का किया जाए, साथ साथ में एनओसी प्राप्त की जाए। 29 जुलाई के इस पत्र के अडानी के बाद 3 जुलाई को पहली बार एलडीए हमें यहाँ दिखती है। जो सीलिंग का प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, एलडीए द्वारा सील लिख के जाती है, जिसके बाद हम इस तेज़ी में काम करते हैं कि हम पहले एनओसी तो लेके आए एयरपोर्ट से, तो अगले 5-6 महीने मतलब दिसंबर तक वो एनओसी जुटा लेते हैं। अभी हमारे यहाँ एनओसी प्राप्त है एयरपोर्ट की, 8 मीटर की उसकी हाइट है। 8 मीटर का मतलब ये जो पीछे मकान बने हुए ये हाइट है। 8 मीटर का मतलब 26 फीट 2 इंच है, ये हाइट है अपना। इसके बाद फिर क्या देखते हैं कि 14 अगस्त को दोबारा एलडीए बुलडोज़र लाके कार्रवाई करता है। उसका कहना यह है कि केवल एयरपोर्ट के एनओसी पर्याप्त नहीं है, आपको 10 और एनओसी की आवश्यकता है, बिकॉज आपका लेआउट अप्रूव्ड नहीं है। मेरा सवाल यही है कि जब मैं रजिस्ट्री कराने जाता हूँ तब भी इनको मालूम होता है कि लेआउट अप्रूव्ड नहीं था,
तो वहाँ पर भी इस खसरे को रोक के हमारे जैसे लोगों को इन्होंने फंसाने से नहीं रोका। दूसरा, एलडीए सिर्फ कागज़ पे कार्रवाई कर रही है, बार बार नोटिस दे रही है सीलिंग के ध्वस्तीकरण के, बट बिल्डर पे कोई एक्शन नहीं कर रही है। ढिलाई का तो माध्यम ये है ही है, बट साथ साथ में एक सिंडिकेट है कि आम आदमी को पहले आप रजिस्ट्री के लिए पैसा वहाँ पर लगवाएं, वो जाके लोन लेके मकान बनाए, जब पूरा मकान बन जाए और वो शिफ्ट हो जाए तो आज आके बोलें कि इसको हमें ध्वस्त करना है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम बड़े ही सदमे में चल रहे हैं, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना की जाए। हमें नहीं पता था, हम अनभिज्ञ थे कि यहाँ पर जो बाईलॉज हैं, मैप का अप्रूवल है, उसके हिसाब से हमें ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए थी या बिल्डर को हमें बेचनी चाहिए थी। कोई भी कार्रवाई हो तो उसे बिल्डर पे आप संज्ञान करें, हमें राहत दिलाई जाए। डिप्टी सीएम से भी बात हो चुकी है, डिप्टी सीएम ने भी आश्वासन दिया है। आप लोग फिर से मुलाकात करेंगे, एलडीए फिर आया, कह रहे थे मीटिंग होने वाली है, सबका नाम नंबर नोट करके ले गए। वो एक्चुअली क्या नोट करने आए थे कि यहाँ पर एक्चुअल कितने घरों में लोग रह रहे हैं। आपके पीछे जो आप मकान देख रहे हैं वहाँ पर रह कोई नहीं रहा है, बट वो बने हुए हैं, वो फिनिश्ड नहीं है, बराबर बन रहे हैं और आगे भी और बन रहे हैं। तो अपने को वो यही देखने आए थे कितने लोग यहाँ पर एक्चुअली रहते हैं। एक एक फैमिली के एक एक मेंबर को बाहर निकाल के उनका जो नेम प्लेट है उसके सामने खड़ा करा के उन्होंने फ़ोटो खींचा आइडेंटिफिकेशन के लिए, यही जानने के लिए कि कितने लोग एक्चुअली यहाँ रहते हैं, कितने लोग एक्चुअली यहाँ नहीं रहते हैं, कितने मकान अभी बने नहीं है, फिनिश्ड पूरे नहीं है, वहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। चेतन जी थे, जिम्मेदार हैं इस सोसाइटी के, ये लड़ाई लड़ रहे हैं आगे बढ़ चढ़कर। इनका कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एलडीए ना करे, अगर कोई कंपाउंडिंग लगाएंगे, कोई जुर्माना लगाएंगे तो वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई अगर एलडीए करेगा तो ये सही नहीं है। क्योंकि इन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी बात करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है, इनको उम्मीद है कि सरकार इनके साथ खड़ी रहेगी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।